खदान में एक श्रमिक की मौत, एक गंभीर। बालाघाट जिले की भरवेली मॉयल की खदान में पत्थर गिरने से दब गए थे 2 श्रमिक। कांग्रेस नेता अनुराग चतुर्मोहता ने किया डेंजर रोड के बाईपास बनने का स्वागत, कहा भाजपा की निष्क्रियता के चलते अभी तक बालाघाट को नहीं मिल पाया बाईपास। और होटल में झगड़ा, मामला बना हाई प्रोफाइल। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले के भरवेली मॉयल के अंडरग्राउंड खदान के 15 लेवल में पत्थर गिरने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर को गंभीर चोट आने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे के दौरान घटित हुआ। जानकारी के अनुसार मृत मजदूर का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मजदूरों का कहना है कि सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली दीवार को बनाने के लिए वे बॉटम की सफाई का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान एक पत्थर गिर गया और अमेड़ा निवासी चौतराम लिल्हारे, मुंडीबाई निवासी उमेश पिता सुरेश पांचे पर गिर गया, जिससे वे दब गए। मौके पर कार्यरत करीब 1 दर्जन मजदूरों ने जब उन्हें निकाला तो मजदूर चैतराम की मौत हो गई। वो पत्थर किनारे का फिसल गया। कहाँ काम कर रहे थे? 15 लेवल में। कौन कौन काम कर रहे थे? वहाँ लड़के थे 15 लड़के। अभी तो यहाँ पीएम हुआ है, तो जिसको चोट आई उसका क्या नाम? उसका नाम है चैतराम। काय का काम चल रहा था वहाँ पे? वहाँ दीवार बनाने का, सपोर्ट करने के लिए दीवार बना रहे थे। पहले सपोर्ट कर चुके हैं और जो पत्थर फिसलने वाले रहते उसमें सब सपोर्ट करके रखे थे, मगर वो किनारे का पत्थर फिसल गया अचानक। कितने लोग घायल? घायल एक हुआ है, एक स्पॉट एक्सपायर। मांगे तो अभी कुछ नहीं है, मांगे सिर्फ यही है कि माइन का अधिकारी यहाँ पे सुपरवाइजर माइनमेट जो भी है वो आके यहाँ पे उपस्थित रहे, पंचनामा कार्रवाई कराने में सहयोग करें और सर जो भी है मुआवजा, उचित मुआवजा दिलाने की मांग करें। कितने मुआवजे की मांग कर रहे हो आप? मुआवजा तो सर इतना मुझे अभी इतना पता नहीं है, पर वो आए यहाँ पे मुआवजा सर घर वाले ही रहेंगे। कोई अधिकारी आए थे? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया और नहीं अभी 2 घंटा 3 घंटा समथिंग हो चुका है, अभी तक नहीं आया। डेंजर रोड के नाम से जाने जाने वाली सड़क जो अब बाईपास के रूप में बन रही है, कांग्रेस नेता अनुराग चतुर्मोहता ने इसका स्वागत करते हुए इसे शीघ्र पूर्ण किए जाने की मांग की है। अनुराग ने कहा कि बाईपास सड़क का निर्माण आज बालाघाट की सबसे आवश्यक मांग है। बाईपास न होने से सड़क दुर्घटना में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। यदि बालाघाट को जल्द से जल्द बाईपास सड़क की सौगात मिलती है तो जिले की यातायात व्यवस्था सुधरेगी और भारी वाहन शहर के बाहर से ही निकल जाएंगे, जिससे शहरी यातायात का बोझ कम होगा। डेंजर रोड को कहना मेरा यह है कि बालाघाट में रिंग रोड की नितांत आवश्यकता है, बाईपास की नितांत आवश्यकता है। लगातार इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी सारी लापरवाहियां होती है, कई लोग ट्रकों से कुचल जाते हैं और इसमें परेशान लगभग गांव का आदमी, आम आदमी होता है। बालाघाट की जो मौजूदा राजनीति चल रही है और वर्तमान में विधायक और पूर्व मंत्री जो हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। बड़े बड़े आश्वासनों के साथ 2013 का उनका घोषणा पत्र ले लो, 2018 का घोषणा पत्र ले लो, 1-2 साल बचे हैं अभी नया चुनाव आने में। उनके घोषणा पत्रों के अनुसार उन्होंने कोई काम कभी किया नहीं। बाईपास की नितांत आवश्यकता थी। कुछ लोगों का इशू था कि भाई जंगलों की कटाई हो रही है, वो हम जीवन बचाने के लिए जंगलों को वापस से तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो बाईपास बनने से एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जो है वो बालाघाट को शहर में ना जाते हुए बड़ी गाड़ियों का वो बाहर के रास्ते निकल जाएगा। जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी और जिला राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र उर्फ मोनू भगत, जनपद सदस्य वैभव बिसेन, कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन द्वारा एक युवती द्वारा लगाए गए आरोप के बाद कांग्रेस नेता विशाल बिसेन ने कहा कि जिस दिन की युवती ने घटना बताई है उस दिन वह शहर में थे ही नहीं। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। मैं घर पर जब अकेली थी कल रात में 8 बजे, तो वैभव बिसेन, विशाल बिसेन और जितेंद्र भगत जो गर्रा में रहते हैं, ये ज़बरदस्ती घर में घुसा है। अमन त्रिवेदी को ढूंढते हुए, पूछताछ करते हुए कि शायद हो सकता है तुम्हारे घर पे हो, वो छुपाओ, तुम्हें छुपा के रखे हो, ऐसा कुछ। तो मैंने बोली नहीं, घर पे तो अभी कोई है नहीं और मैं उसको क्यों रखूँगी घर पे अपने छुपा के। तो बोले नहीं होगा, हम तो ढूंढेंगे ही। और ज़बरदस्ती घर में घुसकर ढूंढने लगे और हाथ पकड़ के पूछने लगे जोर ज़बरदस्ती कि बताओ कहाँ पे है, ये वो दुनिया भर का। जब मैंने बोली घर पे नहीं है तो सर वो बदतमीजी करने लग गए कि मतलब होगा ही जो भी है, और गालियाँ देने लग गए। माँ बहन की गाली दी उन्होंने और जाति पे भी बोला कि गोल हो तुम, तो ये छूत जात नीच जात इस टाइप का। और लास्ट में सब हाथ मरोड़ के बदतमीजी करके गले से गोल्ड की चैन भी छीन करके लेके गए सब वो तीनों। सवेरे मॉर्निंग वॉक से मैं वापस हो रहा था तो परमात्मा एक होटल में मैं वहाँ पे पोहा खाने गया। पोहा का ऑर्डर दे ही रहा था, उतने में ये अपने लड़कों के साथ में बैठा था बालू द्विवेदी और उसके साथ में इसके
2 लड़के और थे, अमन त्रिवेदी और विक्की नागले। बालू ने मेरे को बुलाया, मैं गया। मैं क्या हुआ भैया? तो बोले मेरे को माँ बहन की गाली बकने लगा। बोले तूने दुर्गा जी का काम करा है, पैसे बचे हैं, ऐसा वैसा। मेरे को बहुत से सामाजिक तौर पे भी गाली दिया मेरे को और सीधे मेरे को मार दिया। कितने लोगों ने मारा? ये बालू द्विवेदी था, अमन त्रिवेदी था और विक्की नागले। कुछ लूट की भी घटना हुई है? हाँ, मेरा पर्स निकाल लिए, उसमें 3000 रुपये थे, मेरा ATM कार्ड भी था। युवती है जिसके बारे में मैं परिचित नहीं हूँ, उनके द्वारा जो है झूठे आरोप लगाए गए हैं कि मेरे द्वारा और मेरे भाई के द्वारा और जितेंद्र भगत द्वारा अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई, कुछ लूटपाट की गई और उन मामलों में जो है उन्होंने कानून का दुरुपयोग करते हुए जो है पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर हमारे खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया है। तो मैं इस मामले में स्पष्ट करना चाहूँगा कि शायद शिकायतकर्ता युवती को यह नहीं पता कि जिस समय और जिस दिनांक पे वो अपराध की बात कर रही हैं उस दिनांक पर मैं अपने ज़िले में उपस्थित नहीं था, मैं अन्य स्थान पर था और जिसकी पूरी जानकारी मेरे द्वारा जो है जांच अधिकारी और पुलिस विभाग को जो है प्रस्तुत कर दी गई है। मेरे भाई के और जितेंद्र भगत के जो भी हमारे मोबाइल लोकेशंस हैं, हमारे जहाँ हम उपलब्ध थे वहाँ के CCTV फुटेज जो है हमने उपलब्ध करा दिए हैं। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि चूंकि ये फर्जी मामला है, एक महिला ने अपने आदिवासी होने का, एक युवती ने अपने महिला होने का और कानून की जो स्वायत्ताएं महिलाओं को प्रदाय है उसका गलत फायदा उठाते जो है इसमें मुझे और मेरे भाई को और जितेंद्र भगत को फंसाने का प्रयास किया है। हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं। आदिवासी युवती द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के चलते कांग्रेसी प्रवक्ता विशाल बिसेन, जनपद सदस्य वैभव बिसेन और राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोनू भगत पर छेड़छाड़ कर जातिगत अपमानित करने की झूठी शिकायत दर्ज कराकर एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग करने पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत की इस अनुयायी में कांग्रेसी विधायक और अन्य पदाधिकारियों ने एसपी अभिषेक तिवारी को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते सत्ता पक्ष के दबाव में कांग्रेसी नेताओं पर झूठा आरोप लगाकर फंसाने का काम किया जा रहा है। कि महिला का भी अपना एक सम्मान है, राजनीतिक पार्टियां इतनी बढ़ चढ़ के हिस्सा न लें कि अनाप शनाप आरोप विशाल बिसेन, वैभव बिसेन, जितेंद्र भगत के ऊपर न लगाए। ये प्रथा बहुत गलत, परंपरा बहुत गलत चालू कर रहे हैं, क्योंकि जो एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसके पीछे हमला हुआ है, वो कैसे ये लड़कियों के साथ छेड़खानी कर सकता है और लोग यहाँ उपस्थित नहीं, वो कैसे घर जा कर के ये आरोप कर मतलब अपने आप पे ये आचरण लाद सकते। कहीं ना कहीं पे राजनीति का स्तर निम्न स्तर का दर्शाता है। 23 तारीख की जो रिपोर्ट हुई है, घटना हुई नहीं और इस तरह से फॉल्स रिपोर्ट करके फंसाने का ये जो षड्यंत्र है इसका हमने विरोध किया है कि जबरदस्ती ऐसी महिलाओं को सामने कर ऐसे नेताओं के खिलाफ ये लोग उन पे कार्रवाई कराना चाह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ हमेशा उनके खिलाफ आंदोलित रहते हैं। निश्चित तौर पर यह एक नई परिपाटी का शुरुआत बालाघाट शहर के अंदर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, मेरा सीधा सीधा आरोप है कि अगर कोई तकलीफ है, अगर ऐसी को तो जांच के रूप में वो लोग निर्दोष साबित हो जाएंगे। लेकिन जब विशाल बिसेन, वैभव बिसेन और मोनू ये जब यहाँ पर थे ही नहीं तो इन पर कैसे कार्रवाई करके कैसे FIR दर्ज हो रही है। निश्चित तौर पर कानून पर दबाव बनाकर ये सब उनकी कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। जो 2 दिन पहले जो वाराणसी थाने में FIR दर्ज हुई है, जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बिसेन जी, उनके भाई जनपद सदस्य वैभव बिसेन और हमारे राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोनू भगत, ये सरासर प्रकरण झूठा है। अगर जिसको चोट लगी हुई है वो आदमी किसी घर में लड़ाई झगड़ा क्या कर सकता है। और सबसे पहली बात तो जो महिला ने जो बयान दिए, आपने जो वायरल वीडियो अगर उसमें देखोगे तो उस अगर वीडियो को आपको सुन लोगे तो उसमें अगर सच्चाई से कहीं से लगती नहीं। सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है, अगर कोई महिला थाने में जाके कोई रिपोर्ट करती है तो रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है, लेकिन मामला तब पंजीबद्ध होगा जब पूरी जांच हो जाएगी। इसमें क्या बोलते हैं, एट्रोसिटी में ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। और चूँकि विशाल और उनकी पूरी टीम के खिलाफ में जो मामला प्रथम दृष्टया जो बनाया गया है, या महिला ने जो रिपोर्ट किया है, वो जब वो विशाल यहाँ है ही नहीं, मतलब ज़िले से बाहर और कम से कम 200-250-300 किलोमीटर दूर हैं, उस दिन जिस दिन घटना की उन्होंने रिपोर्ट की है, तो मामला कैसे कायम हो सकता है।
शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने ई श्रमिक कार्ड बनाने जनपद पंचायत की ओर से ग्राम पंचायत कोसमी और नवेगांव में जनपद सदस्य और जनपद उपाध्यक्ष के प्रयास शिविर लगाया गया है, जिसमें 600-700 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें लेकर जनपद की टीम आवेदन लेकर इन आवेदकों की जांच के लिए गठित जांच टीम कोसमी पहुंची, जहां जांच टीम से कहा गया कि व्यक्ति लाभ लेने शिविर लगाया गया है, इसकी कलेक्टर में आपत्ति लगाई गई है, जिसकी जांच न की जाए। उक्त बात जनपद पंचायत बालाघाट अध्यक्ष पूरन लाल चौधरी ने शुक्रवार को जनपद पंचायत में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। ये सन अभी 21 में बनाया भी, तो आपको उससे पैसे वगैरह लिए गए थे? नहीं, मुझे 1 रुपये नहीं कर रहा है। मैं जाने जो लोकसभा के अंदर जो फीस रहती है वो भर दिया मुझे। अभी ग्राम का आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर जो कार्ड बनते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, ये तो निराधार है। जो आदमी बोलता है कि पैसे लगते तो ये सब निराधार बातें हैं। 1 रुपये लगता है, इसमें जो लोकसभा केंद्र की फीस है वही देना पड़ता है बस। नवेगांव कोसमी के संबंधित जनपद सदस्य और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, इन्होंने जनता को सुविधा देने के लिए निर्माण श्रमिक, जो कर्मकार मंडल का निर्माण श्रमिक बनता है, उसके लिए उसका शिविर लगाने के लिए जनपद में आवेदन किए कि मेरे संबंधित जनपद क्षेत्र में कोसमी और नवेगांव आता है, वहाँ पर लोगों का कार्ड नहीं बना है, उन लोगों को कार्ड बनाने के लिए वहाँ शिविर का आयोजन किया जाए। ऐसी स्थिति को देखते हुए सीओ ने आदेश किया कि जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत कोसमी ग्राम पंचायत और नवेगांव में शिविर लगाने के लिए तारीख दिया, जिसमें हमारे जनपद का पूरा अमला गया था। और उस अमले में वहाँ पर लोगों को मुनादी प्रचार प्रसार करके बताया गया कि जो निर्माण श्रमिक कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो अपना आवेदन करें। उनका आवेदन जब आ जाएगा तो वो जब वहाँ पर ये हुआ तो उनके लगभग 600-700 आवेदन आए, वहाँ उनको लेकर के जनपद पंचायत आया गया और यहाँ पर उनकी जांच के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा गया। समय समय पर जा रही है और जो हमारे सीओ साहब का निर्देश है कि उसकी जांच करना है, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही पंचायत नहीं है, हमारे एक अधिकारियों को, जांच अधिकारियों को, उनकी अपनी भी पंचायतें हैं और कोसमी में लगभग 500 आवेदन और नवेगांव में कुछ और 100-125 आवेदन आए हुए हैं। ऐसा अभी हम लोग कोसमी की जाँच कर रहे हैं, कोसमी की जाँच प्रारंभ है। पंचायत कोसमी में हमारे सांडिल्य जी और 2-4 समन्वय अधिकारी जांच दल बना के गए, तो अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि वहाँ पे सांडिल जी का कहना ये था कि पूर्व सरपंच गगन नकपुर हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि ये कार्ड सभी फर्जी बन रहे हैं और किसी व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। कि सरकार की योजना किसी नेता और किसी एक निर्धारित व्यक्ति को लाभ देने के लिए ऐसा बनाई जाती है, वो तो सभी जो मजदूर हैं उनको लाभ देने के लिए बनाई जाती है। संविधान जन जागृति मंच द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर स्थानीय अम्बेडकर चौक बालाघाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर डॉक्टर आम्बेडकर के जय घोष की गई। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान का निर्माण कर सभी को उनके हक अधिकार दिलाए हैं। उन्होंने सभी को संविधान में दिए गए हक अधिकारों का सही रूप से उपयोग करने का आह्वान किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर में रक्त महादान कार्यक्रम के अंतर्गत CHC किरनापुर और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मराठे की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस रक्तदान शिविर के कोरबा बटालियन के जवानों, शासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों, छात्रों के अलावा क्षेत्र के आसपास के ग्रामों के युवाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेकर रक्तदान महादान अभियान को सफल बनाने में अपनी भागीदारी देते हुए रक्तदान किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।